नमस्कार। आज के इस स्पेशल डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आसमान के उन रहस्यों और हाल ही में सार्वजनिक की गई उन सीक्रेट फाइल्स की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जिन्होंने दशकों से पूरी दुनिया को हैरत में डाला हुआ है। मेरा मतलब है उन अज्ञात हवाई ऑब्जेक्ट से जिन्हें हम अक्सर यूएफओ कहते हैं। आज हम बिना किसी अफवाह के सिर्फ ठोस तथ्यों और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब सालों की ट्रेनिंग पाए हुए फेडरल एजेंट्स कुछ ऐसा देखते हैं जो भौतिकी के यानी फिजिक्स के हर नियम को धत्ता बता दे। साल 2023 की एक घटना है। अमेरिका की एक गुप्त लोकेशन पर 6 ट्रेन फेडरल अधिकारियों ने आसमान में एक नारंगी रंग का चमकता हुआ गोला देखा। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये नारंगी गोला अपने अंदर से छोटे छोटे लाल रंग के गोले लॉन्च कर रहा था, बिल्कुल किसी साइफाई फिल्म की मदरशिप की तरह। और फिर वो पलक झपकते ही गायब हो गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि बिल्कुल आधिकारिक गवाही है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2025 में इसी रहस्य का एक और चौंकाने वाला सीक्वल सामने आया, जब एक सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी कुछ अन्य लोगों के साथ हेलीकॉप्टर से उसी जगह पहुंचे तो उन्हें भी जमीन से थोड़ा ऊपर एक चमकता हुआ गोला दिखाई दिया। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, आप यकीन नहीं करेंगे, वो गोला तुरंत एक झटके में 20 मील दूर चला गया। मतलब इतनी तेज गति कि उसका पीछा करना पूरी तरह से असंभव था। आज के किसी भी हेलीकॉप्टर के लिए ऐसी स्पीड का मुकाबला करना किसी भी तरह से मुमकिन ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये सब बातें कहां से निकल कर आ रही हैं। तो दरअसल मई 2026 में अमेरिकी सरकार ने भारी मात्रा में क्लासिफाइड डेटा दुनिया के सामने रख दिया। कुल 162 सीक्रेट फाइलें पब्लिक की गईं और इन फाइलों में 28 ऐसे वीडियो और 14 ऐसी तस्वीरें शामिल थीं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थीं। इनमें एफबीआई के दस्तावेज हैं, पेंटागन की रिपोर्ट्स हैं और नासा के ट्रांसक्रिप्ट्स तक मौजूद हैं। ये सारे नए सबूत चीख चीख कर एक ही ओर इशारा कर रहे थे कि आसमान में कुछ तो ऐसा है जिसे अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। और इन दस्तावेजों में दर्ज कई घटनाएं तो हमारी वर्तमान विज्ञान की समझ को पूरी तरह से चुनौती देती हैं। उदाहरण के लिए 2023 में ग्रीस के ऊपर एक ऐसा अज्ञात ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड किया गया जो 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था और अचानक उसने 90 डिग्री का बिल्कुल शार्प टर्न लिया। अगर हम इनर्शिया या जड़त्व के बेसिक नियमों की बात करें तो आज के किसी भी ज्ञात विमान या ड्रोन के लिए ऐसा करना लगभग असंभव है। इसी तरह जापान के पास भी एक फुटबॉल के आकार का ऑब्जेक्ट देखा गया। अब ये ऑब्जेक्ट्स जो भी हों, वे ऐसी गजब की तकनीक का प्रदर्शन कर रहे थे जो मौजूदा इंसानी तकनीक की सीमा से बहुत बहुत परे है। चलिए, धरती की बातें तो हो गईं, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। स्पेस एनोमलीज या अंतरिक्ष की असामान्यताएं। अंतरिक्ष के इन रहस्यों को हम एक ऐतिहासिक टाइमलाइन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले 1965 में जेमिनी मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन ने रेडियो पर एक शब्द का इस्तेमाल किया, बोगी। अब मिलिट्री की भाषा में बोगी का मतलब होता है एक अज्ञात दुश्मन विमान। अंतरिक्ष में इसका इस्तेमाल होना बहुत ही अजीब था। फिर 1959 के अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद पर केबिन के अंदर रहस्यमयी लाइट फ्लैशेस देखे गए। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात 1972 के अपोलो 17 मिशन की है, जहां चांद के ठीक ऊपर त्रिकोणीय आकार में 3 डॉट्स की तस्वीर ली गई। और पता है, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में यह मान लिया है कि ये डॉट्स वास्तव में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन वो थे क्या, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। अब सवाल ये है कि इस पूरे यूएफओ क्रेज की शुरुआत आखिर हुई कहां से? चलिए चलते हैं द रॉसवेल रूट की तरफ। 1947 की वो गर्मियां ये बहुत अच्छे से दर्शाती हैं कि कैसे एक घटना पूरी दुनिया की सोच बदल सकती है। जब केनेथ आर्नोल्ड ने आसमान में कुछ चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स देखे तो अखबारों ने इसे सनसनीखेज बनाते हुए फ्लाइंग सॉसर्स का नाम दे दिया। इसके ठीक बाद न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एक रहस्यमयी मलबा मिला। पहले तो सेना ने इसे फ्लाइंग डिस्क बताया, लेकिन अगले ही दिन एक कवर अप किया गया और इसे वेदर बलून कहकर बात दबा दी गई। और बस यहीं से दशकों तक चलने वाली एलियंस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बननी शुरू हो गईं। लेकिन जब 1994 में प्रोजेक्ट मोगल की फाइलें डिक्लासिफाई हुई तो असलियत सामने आई। वो कोई एलियन स्पेसशिप नहीं था, बल्कि सोवियत संघ की जासूसी करने वाला एक टॉप सीक्रेट स्पाई बलून था। खैर, इस रॉसवेल घटना के बाद तो जैसे यूएफओ देखे जाने की बाढ़ ही आ गई। इन बढ़ते दावों की आधिकारिक जांच करने के लिए 1952 में अमेरिकी सरकार ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक की शुरुआत की। 1969 तक चले इस प्रोजेक्ट के तहत 12,000 से भी अधिक मामलों की गहरी जांच की गई। इनमें से ज्यादातर तो बस मौसम के गुब्बारे या प्राकृतिक खगोलीय घटनाएं ही निकले। लेकिन असली रहस्य वो 701 मामले थे जो हर तरह की जांच के बाद भी पूरी तरह से अनआइडेंटिफाइड ही रह गए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट आता है, एक छिपा हुआ मिलिट्री पैटर्न जो हमें भू राजनीतिक सच्चाई की तरफ ले जाता है।
अगर हम इन सभी रहस्यों को एलियंस के चश्मे से हटाकर देखें और इन आंकड़ों पर गौर करें तो एक बिल्कुल अचूक पैटर्न उभर कर सामने आता है। कोल्ड वॉर के दौरान 1950s और 60s के दशक में सबसे ज्यादा यूएफओ पश्चिमी अमेरिका और जर्मनी जैसी जगहों पर देखे गए और आज 2020 के दशक में इराक, सीरिया और जापान जैसे इलाके नए यूएफओ हॉटस्पॉट बन गए हैं। अब इनमें क्या समानता है? ये वो जगह हैं जहां अमेरिकी सैन्य गतिविधि अपने सबसे उच्चतम स्तर पर रही है और जहां दुनिया के सबसे एडवांस सर्वेलेंस रडार तैनात हैं। तो ये सोचना बहुत ही तार्किक है कि ये ऑब्जेक्ट्स अक्सर वहीं क्यों दिखते हैं जहां भारी मिलिट्री मौजूदगी होती है ना? सोचने वाली बात। और यहीं पर पॉप कल्चर और असलियत के बीच एक बहुत बड़ा फासला आ जाता है। एक तरफ हमारी आम धारणा है जो कहती है कि ये किसी दूसरी दुनिया से आए एलियंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वास्तविकता है वो इस बात का प्रबल इशारा करती है कि ये उन्नत अमेरिकी स्पाई प्लेन या एडवांस्ड ड्रोन हो सकते हैं जिनका खुफिया तरीके से परीक्षण किया जा रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये विदेशी निगरानी ड्रोन हो, जैसे कि चीन द्वारा विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक मदरशिप ड्रोन जो एक साथ सैकड़ों छोटे ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं। याद है बिल्कुल 2023 की उस ऑरेंज ऑर्ब घटना की तरह। तो आखिर इन सब बातों पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? चलिए देखते हैं द AARO रिपोर्ट के निष्कर्ष। इन सभी दावों, पैटर्न्स और अटकलों को एक तार्किक विराम देने के लिए रक्षा विभाग द्वारा बनाए गए ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस यानी AARO की 2024 रिपोर्ट का ये स्पष्ट निष्कर्ष देखना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट साफ कहती है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई भी साइटिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तकनीक का प्रतिनिधित्व करती है। नासा और AARO ने ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अधिकांश यूएफओ वास्तव में धरती के ही ड्रोन, गुब्बारे, एडवांस्ड मिलिट्री प्रोजेक्ट्स या महज प्राकृतिक घटनाएं हैं। एलियंस या किसी बाहरी दुनिया के जीवों के होने का कोई पुख्ता और वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण में एक और पहलू है जिस पर हमें निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए। बिना किसी संदर्भ के इन क्लासिफाइड फाइलों को अचानक सार्वजनिक क्यों किया जाता है? कई राजनीतिक और रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह एक सोची समझी रणनीति या पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। देखिए, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन बिना पूरी जानकारी के आधी अधूरी फाइलों को जारी करने से समाज में केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा मिलता है और इससे होता क्या है? जनता का ध्यान असली भू राजनीतिक मुद्दों से हट जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि रहस्य अक्सर वहीं पनपता है जहाँ जानबूझकर पारदर्शिता की कमी रखी जाती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। विज्ञान कथाओं और एलियंस के दिलचस्प मिथकों के पीछे इंसान वास्तव में अपनी ही कौन सी उन्नत तकनीकों और सैन्य रहस्यों को छिपा रहा है? जो आज आसमान में जादू या किसी एलियन तकनीक जैसा लगता है, वो संभवतः कल का कोई क्लासिफाइड मानवीय आविष्कार हो सकता है। ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड की गहराइयों से ज्यादा खुद इंसानी महत्वाकांक्षाओं की गहराइयों पर सोचने को मजबूर कर देता है। आपको क्या लगता है, क्या चांद पर दिखे वो रहस्यमयी डॉट्स या रोजवेल की घटना किसी बहुत बड़े इंसानी सीक्रेट का हिस्सा है? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।